हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दिया है, हमने टफ पोर्शन भी स्टार्ट कर दिया है। आपने पिछले क्लास में सिंगल कमोडिटी केस देखा था। आइए मूव करते हैं टू कमोडिटी केस में। ये सिंगल कमोडिटी से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सो अपने नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए और एक एक चीज़ नोट डाउन करने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। टू कमोडिटी केस, देखिए सिंगल कमोडिटी केस में हमारा लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट होता था। हमने सिंगल कमोडिटी केस में क्या देखा था कि कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। कंज्यूमर एक से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है एट अ टाइम। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर दो कमोडिटीज को एट अ टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो हियर वी विल टेक पिज्जा एंड बर्गर, राइट। आप सोचेंगे मैम तो पूरा मुंह में पानी दिलवा के ही मानेंगी, पूरा जंक फूड का ले रही है, लेकिन आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, राइट। चलिए, लॉ ऑफ डीएमयू लगता था सिंगल कमोडिटी में, टू कमोडिटी में भी लगता है, लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन भी लगता है, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या कहता है, हमें इस लॉ को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है जैसे हमने लॉ ऑफ डीएमयू को पढ़ा था। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ दिस। अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम satisfaction when ratios of mu of two commodities to their respective prices are equal। क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले तो मैं मान लेती हूँ x एंड y कमोडिटी है मेरे पास। A consumer gets maximum satisfaction when ratios of mu of two commodities to their respective price, तो मतलब mu x अपॉन में px इज इक्वल टू में mu y अपॉन में py बोल रहा है ये, राइट। मतलब mu ऑफ टू कमोडिटीज टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइस, मतलब उनकी खुद की प्राइस के साथ वो दोनों इक्वल होने चाहिए। और आपको बुक्स में एक ये भी लिखा दिख जाएगा MUM। MUM का मतलब होता है MU ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड, कि जो आखिरी रुपया आप स्पेंड करेंगे उसका सेटिस्फैक्शन क्या होगा, वो इन दोनों के बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसके अंदर भी दो केसेस हैं। पहला केस क्या है आपका, व्हेन प्राइसेस आर सेम, दोनों कमोडिटीज की प्राइसेस सेम हो सकती है। व्हेन प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज आर सेम। एंड दूसरा केस क्या है, व्हेन प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज आर डिफरेंट, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हेन प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज आर सेम। व्हेन प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज आर सेम, उसकी पहले कंडीशंस देख लेते हैं, राइट। सबसे पहली कंडीशन तो क्या होगी, जो हमने पढ़ा ऑलरेडी, mu x अपॉन में प्राइस x इज इक्वल टू mu y अपॉन में py। अच्छा, कैन आई राइट दिस, मैं इसको ऐसे चेंज कर सकती हूँ, इंटरचेंज। अब यहाँ पे क्या है, प्राइजेस सेम है ना दोनों कमोडिटी के, तो ऑब्वियसली कुछ भी होगा तो ये कट हो जाएगा, राइट। अगर 2 2 होता है तो 3 3 होता है तो 1 हो जाएगा, राइट। कट हो जाएगा 3 से 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? कोई भी अगर प्रॉब्लम है कमेंट डाउन बिलो, आई विल कमेंट यू बैक, राइट। सो कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई मेरी, mu x इज इक्वल टू mu y। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, देखिए लॉ ऑफ डीएमयू तो लगेगा ही लगेगा, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू अपनी जगह पर लगेगा। अब दो कमोडिटीज है, उसकी जितनी मनी इनकम होगी वो दोनों में मिलाकर प्लस करके इक्वल्स टू उसकी मनी इनकम आना चाहिए। अब जैसे आपकी पॉकेट मनी 5 रुपीज है सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपको दो कमोडिटीज पर खर्चा करना है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी y इज इक्वल टू योर मनी इनकम। अब मनी इनकम की इक्वली तो खर्चा कर पाएंगे ना, राइट। इसका सिग्निफिकेंस आपको आगे बहुत ज़्यादा पता चलेगा। अभी प्राइजेस आर सेम में इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब प्राइजेस आर डिफरेंट उसमें आपको बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस इसका देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए शेड्यूल की तरफ मूव करते हैं। सपोज गिवन क्या है, प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ ईच गुड इज ₹1 एंड मनी इनकम टोटल 5 रुपए। आपकी जेब में पॉकेट में 5 रुपए ही है और हर कमोडिटी का प्राइस 1 रुपए ही है, राइट।
आपको ये मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है पिज्जास की, एक्स की और ये बर्गर्स की, राइट। सबसे पहला कौन सा कमोडिटी आप कंज्यूम करना चाहेंगे? देखिए आपके पास मनी इनकम 5 है, 1 रुपए का एक प्रोडक्ट है, एक कमोडिटी है, तो कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर पाओगे? 5। ऐसे समझ लीजिए 5 आपके पास रुपए हैं जेब में, पॉकेट मनी 5 रुपीज है। हाउ मेनी क्लेयर्स वुड यू बी एबल टू बाय? क्योंकि 1 रुपए की एक ही क्लेयर आती थी, राइट। अभी भी आई गेस 1 रुपए की ही आती है, राइट। 5 क्लेयर्स खरीद पाओगे? सिमिलर केस। तो सबसे पहले आप कौन सा कमोडिटी परचेज करना चाहोगे? ये वाला। वाई दिस? क्योंकि सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे ये दे रहा है। अब मैं दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदना चाहूंगी तो 10 यूटिल्स, तीसरे में ये खरीदूंगी। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि मैम सेकंड में ये क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि आप 2 कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, राइट। 4th में ये एंड 5th में ये 5 कमोडिटीज हो गई मेरी। टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे 5 कमोडिटी परचेज करके कितना मिल रहा है? मैं ऐड कर लूं, 12 + 10 22 + 10 32 + 8 40 एंड 48 यूटिल्स। चलिए मैं एक चैलेंज देती हूँ आपको कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे बना के दिखाइए एक्स एंड वाई में जिसमें कि सेटिस्फैक्शन 48 यूटिल्स से ज़्यादा हो, राइट। मैंने तो 48 यूटिल्स मेरे हिसाब से मैक्सिमम है। आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आप और बड़ा सेटिस्फैक्शन का नंबर अगर मुझे बना देंगे तो आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, राइट। क्लियर है? चलिए आपको फ्री फिजिकल क्लासेस में ऑफर करती हूँ जिस बच्चे ने भी मुझे ये बड़ा कॉम्बिनेशन दे दिया। क्लियर है? तो चलिए कितने कमोडिटीज ऑफ एक्स आपको मिलेंगी? 3 ऑफ एक्स, 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी। तो मेरा क्या हो रहा है? सेटिस्फैक्शन कहाँ मुझे सबसे ज्यादा मिल रहा है? जब मैं 3 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटीज खरीद रही हूँ और 2 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी खरीद रही हूँ, राइट। क्लियर है आपको? प्राइजेस जब सेम होते हैं, बड़ा ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आई नो आप जब बुक में पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल। क्लियर है आपको? अब देखिए शेड्यूल बनाया है तो ग्राफ में तो कन्वर्ट इस चीज को करना पड़ेगा। तो देखते हैं ग्राफ में भी मेरा सेम ये निकल कर आता है कि नहीं आता है, राइट। क्योंकि इक्विलिब्रियम होगा तो डेफिनेटली मेरा इंटरसेक्शन तो होगा ही, क्योंकि मैं सेम प्लेन पर बनाने वाली हूँ। तो आइए ग्राफ प्लॉटिंग देखते हैं। देखिए आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसा ग्राफ है। देखिए इस साइड से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से ये चीज देखूं तो 0 1 2 3 4 5 और ये इस साइड का एक्सेस हो गया। अगर मैं इस साइड से देखूं तो मेरा 0 1 2 3 4 5 एंड इस साइड से हो गया, राइट। तो जब मेरे को mu x प्लॉट करना होगा देन आई लुक अप टू दिस साइड, जब mu y प्लॉट करना होगा देन आई लुक अप टू दिस साइड। अच्छा एक और चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि 5 के बाद क्लोजर हो जाएगा, क्योंकि मेरी 5 यूनिट्स है ना। कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं बनाएगा कि 5 यहाँ पर आ रहा है और ग्राफ को आप क्लोजर यहाँ पर दे रहे हैं, नहीं, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर ग्राफ क्लोज होगा। क्लियर है आपको? आइए प्लॉट करते हैं। 1 पे 12, 2 पे 10, 3 पे 8, 4 पे 6 एंड 5 पे 4। ये बन गया आपका mu x। क्लियर है? mu y देखते हैं। 1 पे 10, अब मुझे नीचे वाले पे देखना है। 1 पे 10, 2 पे 8, 3 पे 6, 4 पे 4 एंड 5 पे 2। ये हो गया आपका। देखिए ये mu y हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ फॉल कर रहा है? इधर पे फॉल कर रहा है। 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। क्या बोला था? 3 यूनिट्स ऑफ x, 2 यूनिट्स ऑफ y। ग्राफ से भी प्रूफ हो गया। तो कितनी कमोडिटी कंज्यूम करेगा कंज्यूमर जो कि उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो? 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए मूव करते हैं व्हेन प्राइसेस ऑफ 2 कमोडिटीज आर डिफरेंट।
प्राइजेस क्या रहेंगे अब, डिफरेंट। तो इसकी भी 3 कंडीशंस हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये px को मैं रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि प्राइजेस अब चेंज हो गए हैं। MUM मतलब MU ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड। सेकेंड क्या था, लॉ ऑफ DMU ऑपरेट होता है, राइट। थर्ड आपका क्या होता है कि एक्सपेंडिचर ऑन गुड X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन गुड Y इज इक्वल टू आपकी मनी इनकम है। क्लियर है इतना। लेकिन अब इसमें डेविएशंस आएंगे, देखते हैं क्या डेविएशंस आएंगे। देखिए, जब MUX अपॉन में PX है और इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY है, तो क्या ये हमेशा इक्वल होगा? जैसे हमने सिंगल कमोडिटी केस में पढ़ा था, सिमिलर एग्जैक्टली सेम वैसा ही होगा। MUX PX कभी ज़्यादा हो सकता है MUY PY से, और MUX PX कभी कम हो सकता है MUY अपॉन PY से। तो आइए समझते हैं डेविएशंस को। सपोज दिस हैंड रिप्रेजेंट्स माय MUX अपॉन में PY और ये हैंड मेरा डिपिक्ट करता है MUY अपॉन में PY। अगेन इसकी मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, अब हम 2 कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे ज्यादा मिल रही है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कम मिल रही है। अगेन अ रिविजन पॉइंट, लॉ ऑफ DMU वाइस वर्सा पे भी एप्लीकेबल होता है। नहीं आपको समझ आ रहा है ये चीज, तो प्लीज पिछले वीडियोस को रेफर कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी X की ज्यादा है, Y की कम है। अब जिस चीज का सेटिस्फैक्शन मुझे ज्यादा मिलता है उस चीज को मैं क्या करती हूँ, ज्यादा कंज्यूम करती हूँ, और जिस चीज का सेटिस्फैक्शन मुझे कम मिलता है तो उस चीज को मैं कम कर देती हूँ कंज्यूम करना। ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, राइट। लॉ ऑफ DMU लग जाएगा। तो जिस चीज को मैं ज्यादा कंज्यूम कर रही हूँ उस चीज का सेटिस्फैक्शन ड्रॉप 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 ड्रॉप, जिस चीज को कम यूज कर रही हूँ या कंज्यूम कर रही हूँ उस चीज का सेटिस्फैक्शन थोड़ा 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 बढ़ेगा अगर मैं यूज करूंगी। तो ये नीचे आता जाएगा, ये ऊपर आता जाएगा। कब तक? जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। तो अगेन हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, दिस पॉइंट MUX अपॉन में PY, और जब MUY ज्यादा होगा, Y से सेटिस्फैक्शन मुझे ज्यादा मिलेगा, X से सेटिस्फैक्शन मुझे कम मिलेगा। इस चीज का कंजम्पशन, Y का कंजम्पशन ज्यादा कर दूंगी तो लॉ ऑफ DMU लगेगा, तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी कम होगी कम होगी। X की क्या हो रहा है, कंजम्पशन कम कर दिया है, तो जब कंज्यूम करूंगी तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं आ जाते, राइट। तो हमको अल्टीमेटली इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तो फॉल करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है आप सबको? आइए इसको भी शेड्यूल और ग्राफ से समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको बोर्ड में देखकर लग रहा होगा अरे बाप रे ये क्या है, बड़ा ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आइए ब्रेक डाउन करती हूँ। देखिए, 2 कमोडिटीज है X एंड Y, राइट। सपोज गिवन है, लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होता है दोनों में, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। प्राइस ऑफ गुड वन 10 रुपए पर यूनिट है, दैट्स वाई शेड्यूल में 10 10 10 10 लिखा हुआ है। प्राइस ऑफ गुड टू ₹2 पर यूनिट है, 2 2 2 2 गिवन है। मनी इनकम टोटल मेरे पास कितनी है, 30 रुपीज। क्लियर है? सबसे पहली कंडीशन मेरी क्या थी, हमने क्या पढ़ा था, MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए MUX और PX इज इक्वल टू MUM पढ़ा था हमने। MUM कुछ नहीं है, लास्ट रुपीज स्पेंड, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ नहीं है। MUM का मतलब है MU ऑफर रुपी, मतलब 1 रुपी स्पेंड करने पे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो कैन आई से, जब यहाँ पे कॉलम है MU ऑफर रुपी, कैन आई से दिस MUX इज इक्वल टू MUM, मतलब MU ऑफर रुपी यूटिल्स में। अच्छा, एक चीज और, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि जो ये वाला MUX है ये रुपीज में होता है कि यूटिल्स में। दिस इज इन यूटिल्स, दिस इज नॉट इन रुपीज, राइट। तो ये MUM इधर है, तभी मैंने ब्रैकेट में यूटिल्स लिखा हुआ है। अगर मैं ये बोलूं, इसको ढक दूं, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या है मेरा, MUM दोनों को इक्वल करने का। तो चलिए आइए MU ऑफर रुपी निकालते हैं। MU ऑफर रुपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, फिर से देख लीजिए।
मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। MU ऑफ अ रुपी इज इक्वल टू MUX अपॉन में PX। तो MUX अपॉन में PX करना है, कुछ नहीं, 10 8 6 4 2 0 -2। यहाँ पे मुझे MU ऑफ अ रुपी निकालना है, तो क्या होगा, MUY अपॉन में PY। नथिंग, आई हैव टू डिवाइड दिस, 12 11 10 9 8 7 6। सबसे पहली कंडीशन में MUM मेरा कॉमन है, राइट, MUM कॉमन है तो दोनों को इक्वल करने वाला। तो देखिए यहाँ पर 10 कॉमन है, सॉरी फॉर दिस, ये 10 कॉमन है, यहाँ पर भी 10 कॉमन है, यहाँ पर 8 कॉमन है, यहाँ पर भी 8 कॉमन है, यहाँ पर 6 कॉमन है, यहाँ पर भी 6 कॉमन है, राइट। तो कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से तो 3 जगह मुझे कॉमन मिल रहे हैं, तो क्या मैं कंडीशन नंबर 3 जगह मेरा इक्विलिब्रियम आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 2 मेरी लॉ ऑफ DMU थी, वो तो गिवन है। कंडीशन नंबर 3 क्या थी मेरी, एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी Y इज इक्वल टू मनी इनकम, उसको टेस्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। कंडीशन क्या थी मेरी, एक्सपेंडिचर ऑन गुड X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y इज इक्वल टू मनी इनकम, मनी इनकम इज डिनोटेड बाय M। देखिए एक्सपेंडिचर ऑन X का क्या मतलब है कि कितनी कमोडिटी आप खरीद रहे हैं और कितने रुपए में खरीद रहे हैं, राइट। सपोज आपने पिज्जा 200 रुपए का पिज्जा है, 2 पिज्जास खरीदे, कितना एक्सपेंडिचर हुआ कमोडिटी में, 400 रुपए का। तो कहना इससे आप ऐसे ही मैथ्स लगाएंगे ना, 2 इंटू 200, राइट। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ P1 इंटू एक्स, मतलब क्या हुआ 2 इंटू 200 प्लस P2 इंटू वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। कैन आई से दिस, राइट। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताइएगा, मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगी। चलिए अब हम फर्स्ट वाले पे ट्राई करते हैं। फर्स्ट रेशो क्या था मेरा, 10। तो एट MU ऑफ अ रुपी इज इक्वल टू 10 पे ट्राई करते हैं, राइट। 10 पे P1 क्या है, मतलब P1 मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी X 10 है। कितनी कमोडिटी वो परचेज कर रहा है, 1 प्लस P2, 10 किस पे था, इस पे था, कितनी प्राइस है 2, कितनी कमोडिटी सामने उसने परचेज करी 3, मनी इनकम कितनी गिवन है इधर पे 30, 10 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10 प्लस 6, ये तो नॉट इक्वल टू 30 आ रहा है, मतलब भाई यहाँ पे तो मेरा इक्विलिब्रियम फॉल नहीं करता है क्योंकि मनी इनकम 30 के बराबर आनी चाहिए। तो आइए दूसरी जगह पे टेस्ट करते हैं। MU ऑफ अ रुपी कहाँ पे टेस्ट करें, चलिए 8 पे टेस्ट करते हैं। 8 पे आप बताइए प्राइस कितना है 10, कितनी कमोडिटी परचेज करी 8 के सामने, यूनिट्स देखिए 2 प्लस प्राइस 2, प्राइस ऑफ कमोडिटी Y कितना है 2, 8 के सामने कितनी कमोडिटी है 5, मनी इनकम कितनी है 30 गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। सो 10 2 ज़ा 20 प्लस 2 5 ज़ा 10 30, हाँ जी। तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ फॉल कर रहा है, जहां पर मेरा MU ऑफ अ रुपी 8 है। MU ऑफ रुपी 8 है, मतलब कितनी कमोडिटीज ऑफ X मुझे कंज्यूम करनी पड़ेंगी, 2 कमोडिटीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी। और Y की कितनी कमोडिटीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी, 5 कमोडिटीज करनी पड़ेंगी। तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पर फॉल करेगा, जब मैं 2 यूनिट्स ऑफ X कंज्यूम करूंगी और 5 यूनिट्स ऑफ Y कंज्यूम करूंगी। क्लियर है आपको। अब आपका क्वेश्चन होगा क्या मैम हम 6 में नहीं कैलकुलेट करेंगे, नहीं जी नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार इक्विलिब्रियम आ गया ना, इक्विलिब्रियम तो एक ही जगह पर हो सकता है, बैलेंस तो आप एक ही जगह पर फाइंड आउट करते हैं ना, राइट। तो आपका क्या हो गया 2,5 आपका क्या हो गया इक्विलिब्रियम पोजिशन हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया। अगेन अब हम इसको किससे देखेंगे, ग्राफ से देखेंगे। आई नो थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, थोड़े डाउट्स हो सकते हैं,
कोई घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल बेझिझक सिली से सिली डाउट भी कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको सॉल्व पक्का करके दूंगी, राइट। आइए ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। स्पेस कम है, मैं बता देती हूँ मैं क्या प्लॉट करने वाली हूँ। मैं MU ऑफ रुपी दोनों का प्लॉट करने वाली हूँ, राइट। जैसे सपोज 1 के आगे 10, 2 के आगे 8, 3 के आगे 6, 4 के आगे 4, 5 के आगे 2, 6 के आगे 0 एंड सो ऑन। सिमिलरली कमोडिटी Y में 1 के आगे 12, 2, 11, 3, 10 एंड सो ऑन, राइट। आई एम रबिंग दिस शेड्यूल, आप कॉपी कर लीजिए, हम सीधा ग्राफ में मिलेंगे, ताकि आपके पास अगर कॉपी में लिखा होगा तो यू कैन ईजिली रिलेट टू दैट। ओके, लेट्स मूव टू द ग्राफ। सिमिलर पैटर्न पे, जैसे हमने पिछला ग्राफ प्लॉट किया था वैसे सिमिलर पैटर्न पे है। अगर x साइड से देखेंगे तो अपर साइड एंड y साइड से देखेंगे तो लोअर साइड। तो फर्स्ट क्या था, 1 पे 10, 2 पे 8, 3 पे 6, 4 पे 4, 5 पे 2, नेगेटिव भी था, राइट, -2, इसको यहाँ मैं 7 इधर लिख दे रही हूँ, -4, राइट, 6 पे -2 एंड -4। देखिए माइनस वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम प्लॉटिंग इट। जीरो। देखिए फाइनल ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, राइट। अब क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन कहां पर आ रहा है, 2,5 पर। ये इक्विलिब्रियम कहां पर आ रहा है, 2,5 पर। तो यही चीज तो मैंने बोला था कि 2 यूनिट्स ऑफ x एंड 5 यूनिट्स ऑफ y कंज्यूम करेगा, राइट, तब तो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। तो देखिए ग्राफ से भी आपका क्रॉस वेरीफाई हो गया। देखिए इकोनॉमिक्स बड़ी सिंपल है, सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई हो जाती है। आई होप, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। अगर आप बोलेंगे तो मैं आप इसको लाइव क्लास में वापस से समझा दूंगी। सो इट्स ऑल ऑन योर रिक्वेस्ट, राइट। पढ़ते रहिए, समझते रहिए टॉपिक्स को डिटेल्स में। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।